बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। तो आज हम अपने MS वर्ड का आगाज़ करने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि MS वर्ड के हर एक टैब के अंदर हर एक ऑप्शन को वाज़ेह तरीके से आपको समझाया जाए। तो व्यूवर्स, सबसे पहली बात कि MS वर्ड को हम कहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमने डेस्कटॉप पर MS वर्ड को पहले से रखा हुआ है, लेकिन अक्सर जब कोई बंदा MS वर्ड को इंस्टॉल कर लेता है तो वो शुरू में एज अ डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप पे नहीं पड़ा होता। तो उसको ओपन करने के लिए फिर आपने स्टार्ट मेन्यू पे जाना है और यहाँ पे आपने सिंपल वर्ड को सर्च करना है, यानी WORD आप लिख लें तो आपके साथ वर्ड का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। वहाँ पे आप सिर्फ एक क्लिक कर लें तो वो आप ओपन कर सकते हैं। तो अभी तो हमारे पास सिंपली डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक के साथ भी इसको ओपन कर सकते हैं, और अगर इसके ऊपर हम राइट क्लिक प्रेस कर लें और ओपन के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो इस तरीके से भी इसको हम ओपन कर सकते हैं। तो जिस तरह आपको नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि हमारे पास फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट पेज आपको शो हो रहा है MS वर्ड को ओपन करने के बाद, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे सीखने वाली जो है वो ये है कि अगर आपको ये वाली लाइन नज़र आ रही है ऊपर, तो इनको हम कहते हैं टैब। हर एक अपना एक टैब होता है। होम टैब है, इंसर्ट टैब है, जिस तरह आपको नज़र आ रहा होगा ये होम टैब है। इसके साथ ये इंसर्ट टैब है, ये पेज लेआउट, ये रेफरेंसेस, ये मेलिंग्स, ये रिव्यूज़ और उसके बाद ये व्यू। तो इंशाल्लाह हम इन सारे ऑप्शन को बारी बारी करके वाज़ेह तौर पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो डियर व्यूवर्स, जो सबसे पहली चीज़, पहला टैब हम आज शुरू करने वाले हैं उसको कहते हैं होम टैब। मैं पहले आपको मैग्नीफायर ऑन करके देता हूं ताकि आपको हर एक ऑप्शन वाज़ेह तौर पर नज़र आए। मैग्नीफायर को भी आप सेम स्टार्ट मेन्यू ऊपर क्लिक करने के बाद मैग्नीफायर यहाँ पे लिख लें तो आप यहाँ से इसको खोल सकते हैं। मैंने पहले इसे यहाँ पे ओपन किए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे जो हमारे पास टास्क बार है ये वाला देख लें। तो यहाँ से हम इसका थोड़ा सा जूमिंग इंक्रीज़ कर लेते हैं, 200% पे लेके जाते हैं। तो आप देख लें आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। तो हम अभी होम के अंदर जो बुनियादी सेटिंग्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो होम के अंदर है वो आप, एक तो है आपके पास क्लिप बोर्ड वाला ऑप्शन। फ़िलहाल आप इस ऑप्शन को छोड़ दें, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम ये जो फ़ॉन्ट का सेक्शन है इसको समझने की कोशिश करते हैं। इनमें से हर एक ऑप्शन को हम पढ़ेंगे कि इनके क्या क्या काम हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे आप कुछ लिख लें, और लिखने के लिए मैं आपको छोटा सा फार्मूला बता दूँ एक्स्ट्रा मालूमात के तौर पर, कि आप अगर मैन्युअली एक एक चीज़ को लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला हमारे पास होता है, =टू का बटन आप प्रेस कर लेंगे और उसके बाद आप लिख लें RAND, फिर शिफ्ट 9 के साथ ब्रैकेट ओपन कर लें, शिफ्ट 0 के साथ ब्रैकेट को क्लोज कर लें, उसके बाद आप एंटर प्रेस कर लें। तो 2 से लेकर 3 पैराग्राफ्स तक ये आपको ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देंगे। अब इन सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करेंगे, सबसे पहली बात ये है। तो सेलेक्ट करने की भी हमारे पास बहुत से तरीके हैं। अगर आपने पूरे टेक्स्ट को इकट्ठे और एक ही टाइम में सेलेक्ट करना है तो इसके लिए सिंपल आपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करके A को प्रेस करना है, यानी कंट्रोल A शॉर्टकट की प्रेस करके आप पूरे टेक्स्ट को एक ही सेकंड में, एक ही टाइम में आप पूरे टेक्स्ट को कंट्रोल+A के साथ सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि अगर आपने कुछ ख़ास वर्ड्स जो हैं वो सेलेक्ट करने हैं, लेट सपोज एक लाइन आपने सेलेक्ट करनी है, तो उसकी भी बहुत सारे तरीके हैं। मिसाल, पहले तरीका हम माउस से समझ लेते हैं। तो लेट सपोज हमने यहाँ लुक से लेकर यहाँ व्हेन तक सेलेक्ट करना है, तो लुक के आखिर में आप एक दफ़ा क्लिक कर लें, या क्लिक ना भी करें तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक को, कौन से क्लिक को, जो आपके पास राइट क्लिक हैं उसको प्रेस करके पकड़ लें, यानी प्रेस रखें और ऊपर चले जाएं तो आप व्हेन तक सारा टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह दोबारा देख लें, यहाँ से हम इधर चले गए, फिर उसके बाद ऊपर और इस साइड पे हम थोड़ा सा चले जाएंगे तो आप देख लें माउस के साथ भी आप इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ एक ही वर्ड को माउस के साथ सेलेक्ट करना है, लेट सपोज ब्लॉक्स को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो ब्लॉक्स के ऊपर आप डबल क्लिक इकट्ठे प्रेस कर लें। तो देखो ब्लॉक्स का जो लफ्ज़ है वो आप डबल क्लिक के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपने फिर ट्रिपल क्लिक जो है वो प्रेस की तो फिर पूरा एक पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। मिसाल के तौर पर हम दोबारा इसके ऊपर ट्रिपल क्लिक अभी प्रेस कर लेंगे तो आप देख लें ट्रिपल जो हम क्लिक को प्रेस करेंगे इकट्ठे तो हमारे पास पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। डबल क्लिक प्रेस करने के से हमारे पास सिर्फ एक स्पेसिफिक वर्ड जो है वो सेलेक्ट होगा। अच्छा, अगर अभी आपने कीबोर्ड के साथ सिलेक्शन करनी है तो शिफ्ट का जो बटन है वो आपने याद रखना है। शिफ्ट को आपने प्रेस रखना है और जिस तरफ की आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो उस तरफ वाला एरो का बटन जो है वो आपने प्रेस करना है। लेट्स सपोज मैंने शिफ्ट को होल्ड कर लिया, अब मैं थोड़ा सा जाऊंगा कौन सी तरफ पे, लेफ़्ट साइड पे, तो लेफ़्ट बटन को प्रेस करूंगा। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप लेफ़्ट बटन को प्रेस करते जाएं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास सिलेक्शन हो रही है। लेकिन अगर आपने राइट की तरफ सिलेक्शन करनी, लेट्स सपोज डॉक्यूमेंट और लुक को हमने सिलेक्ट करना है तो हम फिर शिफ्ट को प्रेस कर लेंगे और राइट के बटन को प्रेस कर लेंगे इस तरीके से। और अगर हमने ऊपर वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो हम शिफ्ट को होल्ड कर लेंगे, पकड़ लेंगे और उसके साथ ऊपर वाला बटन प्रेस कर लेंगे। और इसी तरीके से अगर हम नीचे तक की तरफ आएंगे तो फिर नीचे वाला बटन शिफ्ट के साथ साथ हम इसको प्रेस रखेंगे और साथ नीचे वाले बटन को प्रेस करते जाएंगे तो हमारे पास नीचे वाला टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सबसे पहली बात जो थी बहुत ही बुनियादी बात, मैंने इसके ऊपर टाइम इसलिए लिया कि पहले हमें ये समझ में आ जाए कि हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करेंगे। बिल्कुल मैंने शुरू में जो बात कही थी कि हम बिल्कुल बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम दोबारा से इन सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, Ctrl+A। तो हम Ctrl+A को प्रेस कर लेते हैं, पूरा हमारे पास टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो गया। अब आते हैं अपने होम टैब के जो फ़ॉन्ट वाले सेक्शन है उसके ऊपर आते हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहला जो चीज़ आपको नज़र आएगा एक यहाँ पे लिखा है कैलिबरी बॉडी। अच्छा, इसके लिए आप एक बात ज़हन में रख लें, 2 MCQs आप इस तरह इसको एज MCQs याद कर सकते हैं अगर कहीं टेस्ट के अंदर आ जाएं कि व्हाट इज़ दी डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल इन द MS वर्ड। तो वो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो है कैलिबरी बॉडी। कैलिबरी बॉडी वो डिफ़ॉल्ट होता है, पहले से इन्होंने जो है वो डिफ़ॉल्ट के तौर पर लगाया होता है। और डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जो साइज़ होता है वो हमारे पास होता है 11 साइज़। साथ ही आप देख सकते हैं ये वाला इसका साइज़ 11 होता है बाई डिफ़ॉल्ट। तो अभी हम जो नीचे आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है ये कैलिबरी बॉडी के स्टाइल में है। अगर इसको हम चेंज करना चाहते हैं तो हम सिंपल ये वाला जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा होगा छोटा सा, इसके ऊपर हम प्रेस करेंगे एक क्लिक, राइट क्लिक। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैम्ब्रिया है या कैलिबरी है तो कोई भी आप डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप देख लें कैम्ब्रिया हो गया, कैलिबरी हो गया। साथ ही साथ आप यहाँ पे नोट करते जाएं कि आपके पास जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो तब्दील होता जा रहा है, देख लें। तो आप जितना भी नीचे आएंगे, जिस भी फ़ॉन्ट के ऊपर आप आएंगे, साथ ही साथ उसका जो डिज़ाइन होगा वो तब्दील होता जाएगा। लेट्स सपोज हम फ़िलहाल इसको कैलिबरी ही रहने देते हैं क्योंकि आगे वाले ऑप्शन कैलिबरी के अंदर बहुत ज़्यादा सही आपको फिर नज़र आएंगे। फिलहाल हम इसको कैलिबरी ही रहने दे देते हैं। अच्छा, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा हमने टेक्स्ट वैसे ही सिलेक्ट रखा हुआ है तो हम इसके साइज़ को भी अगर बढ़ाना चाहते हैं तो साइज़ के बढ़ाने के आप 3 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका तो आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा है 11। तो इस डॉट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो देखो अगर आप 8 के ऊपर आओगे तो साइज़ को आप देखते जाएँ, फ़ॉन्ट को जो हमने लिखाई वगैरह की हैं, जो टेक्स्ट लिखे हैं वो उसको आप देखते जाएं। 8 के ऊपर कितना हो गया, फिर उसके बाद 9 के ऊपर आ रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर 10 को देख लें, फिर 11, इस तरह नीचे आते जाएं तो 72 तक ये आपको दे सकते हैं। लेट्स सपोज हम 28 को सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स सपोज, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अगर अब इसको हम मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें फ़ाइनल जो साइज़ है यहाँ पे फ़िलहाल इन्होंने दिए हैं 72। अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि आया ये 72 से और बड़ा नहीं हो सकता इस ऑप्शन से? तो बिल्कुल हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 72 के ऊपर हम एक दफ़ा क्लिक करेंगे। एक दफ़ा हमने क्लिक किया तो आप देख लें कि 72 भी सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसको 100 पे लेके जाना है, 200 पे लेके जाना है या सिंपल सिर्फ 80 पे लेके जाना है। तो मतलब आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसको मज़ीद कितना बढ़ाना है। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम 100 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमने 100 यहाँ पे लिख लिया। 100 को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सिर्फ एंटर प्रेस कर लेंगे तो आप देख लें कि इसका साइज़ अभी कौन सा कितना हो गया हमारे पास 100 और ऊपर भी 100 आपके पास मेंशन है। ये एक तरीका है साइज़ को बढ़ाने का और साइज़ को कम करने का। दूसरा तरीका क्या है साइज़ को बढ़ाने का और साइज़ को कम करने का, तो आपको यहाँ पे 2A के ऑप्शन नज़र आएंगे। दोनों कैपिटल लेटर में हैं लेकिन एक का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, एक का साइज़ थोड़ा सा छोटा है। तो यहाँ पे सबको समझ में आएगी कि इसका मतलब क्या है।
बड़े वाले ए के ऊपर क्लिक करने से साइज़ बढ़ेगा, छोटे वाले ए के ऊपर क्लिक करने से साइज़ छोटा होगा। तो फ़िलहाल हम पहले छोटे के ऊपर क्लिक करते हैं। आप देखते जाएं, ये जो ऑन दी आपको नज़र आ रहा है छोटा होता जाएगा, ये देखते हैं आप। यानी इसके ऊपर जितना हम क्लिक करते जाएंगे इसका साइज़ छोटा होता जाएगा, और साथ यहाँ पे आपको मेंशन भी कर रहा होगा कि कितना साइज़ हो गया, 24 तक आ गया। अगर इसको हम दोबारा से बढ़ाना चाहते हैं तो आप देख लें, इसके ऊपर 26 पे 28, तो इस तरीके से आप इसको वापस बढ़ा भी सकते हैं। तो ये आपके पास हो गए दो तरीके, टेक्स्ट को छोटा करने के और टेक्स्ट को बड़ा करने के। अब तीसरा तरीका है कीबोर्ड का शॉर्टकट की। और शॉर्टकट की क्या है इसका, कंट्रोल और शिफ्ट को आप इकट्ठे प्रेस कर लोगे। अगर बढ़ाना है तो फिर ग्रेटर वाला जो बटन है, ग्रेटर का जो सिंबल हम मैथ्स में इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ उन्होंने डॉट भी लिखा होता है इस बटन के ऊपर, वो आप प्रेस करते जाएंगे। और अगर आपने साइज़ छोटा करना है तो कंट्रोल और शिफ्ट को इकट्ठे प्रेस करके लेस देन वाला बटन या कॉमा वाला जो बटन है उसको आपने प्रेस करते जाना है, तो इसका साइज़ फिर क्या होगा, छोटा होता जाएगा। हम ट्राई कर लेते हैं। कंट्रोल को मैंने प्रेस किया, शिफ्ट को मैंने प्रेस किया। अब फिलहाल मैं स्मॉल यानी इसको छोटा करना चाहता हूँ, तो आप देखते जाएं। ये देखो लेस देन बटन वाला जो कॉमा वाला बटन है वो मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो साथ ही छोटा हो रहा है। अगर इसको मैं अभी बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं उन दोनों को मैंने फिर प्रेस कर लिया, कंट्रोल और शिफ्ट को, और ग्रेटर वाले बटन के ऊपर मैं अभी प्रेस कर रहा हूँ उसको, तो देखें साइज़ बढ़ रहा है। तो ये आपके 3 तरीके हुए टेक्स्ट के साइज़ को बढ़ाने के और कम करने के। इसके बाद जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, अगर आप देख लें यहाँ पे इन्होंने 2 दफ़ा ए भी लिखा है और साथ ही एक रबर सा निशान बनाया हुआ है। तो बहरहाल इसका मतलब क्या होता है कि आपने जितनी भी चेंजेस किए हैं सारे के सारे चेंजेस बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म में, जो पहली दफ़ा आपने कोई चीज़ लिखी थी, अपने असल ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएंगे। लेट सपोज आप देख लें हमने कितनी दफ़ा टेक्स्ट को तब्दील किया वगैरह वगैरह उसके साइज़ को। तो जैसे इस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक कर लेंगे तो ये अपने असल फॉर्म में आ जाएगा। देखो जब इसको ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो इसका असल हालत था शुरू में जब हमने फार्मूले के थ्रू इसको लिखा था कि इज़ इक्वल टू रैंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ऑफ, तो अपने असल हालत में आ जाएगा। उसके साथ नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है, थोड़ा सा हम टेक्स्ट को बढ़ाते हैं ताकि आपको नज़र आ सकें। नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है वो यहाँ पे इन्होंने लिखा है बी, आई और यू। तो सिंपल से 3 ऑप्शन हैं। बी के ऊपर क्लिक करने से टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। तो देख लें आप, जब मैं बी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो टेक्स्ट बोल्ड हो गया। दोबारा क्लिक करूँगा वापस अपने असल फॉर्म में आ जाएगा। दोबारा देखें, अगर इसको आपने कीबोर्ड से करना है तो इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी। इसी के साथ इटैलिक्स, इटैलिक्स मीन्स कि इसको आप थोड़ा सा टेढ़ा कर सकते हो, ठीक है। तो जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे अभी तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा इसका डिज़ाइन जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। दोबारा इसके ऊपर क्लिक करने से वापस अपनी असल हालत में, और दोबारा क्लिक करने से फिर ये देखो इटैलिक्स फॉर्म में चला जाएगा। और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस आई। तीसरा आपके पास ऑप्शन है अंडरलाइन का, यू से आता है अंडरलाइन। पहले इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस यू, सिंपल। और यहाँ से आप इसके ऊपर जब प्रेस करेंगे सिर्फ यू के ऊपर तो एक अंडरलाइन आ जाएगा पूरे टेक्स्ट के ऊपर। लेकिन अगर आपने अभी इसके साथ वाले ऑप्शन को देखा हो, थोड़ा सा छोटा सा इन्होंने डॉट सा दिया है, तो इसके ऊपर क्लिक करने से आप अंडरलाइन के स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज इसके ऊपर हमने क्लिक किया, आपके पास ऑप्शन जो है वो आ गए। अगर आपने डबल अंडरलाइन को सेलेक्ट करना है तो आप इसके ऊपर अभी क्लिक ना करें तो सिर्फ आप देख लें, अगर आपको पसंद हो उसके बाद आप आराम से उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये डबल अंडरलाइन है, उसके बाद ये थोड़ा सा मोटा यानी साइज़ में अंडरलाइन है, थिक अंडरलाइन जिसको हम कहते हैं, ये डॉटेड अंडरलाइन हो गया। उसके बाद ये डैश्ड अंडरलाइन है, ये डॉट डैश, ये डबल डॉट और डैश। उसके बाद ये वेवी अंडरलाइन है। इसके अलावा अगर आपको और अंडरलाइन चाहिए इसके अलावा, यानी इन ऑप्शंस के भी अलावा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मोर अंडरलाइंस का, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ ये वाला सेक्शन के साथ आपका भी काम है। तो अंडरलाइन स्टाइल के ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आप फिर नीचे आते जाएं, सारे आपके पास स्टाइल आ जाएंगे। लेट सपोज यहाँ पे सिर्फ वेवी था, यहाँ पे आपके पास उसके बाद जो थिक वेवी है वो भी आएगा, डबल वेवी वो भी आ जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं किस तरह नज़र आएगा, या आपको एक फ़िक्र दिया है इन्होंने। अगर इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आप इस तरह देख सकते हैं। अगर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये भी आपको नज़र आएगा। मतलब फिर जो चीज़ भी आपको इसमें पसंद आएगी उसके ऊपर आप ओके कर लेंगे तो वो अंडरलाइन जो है वो अपीयर हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा इन अंडरलाइन के आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज अभी तो फिलहाल इन्होंने ब्लैक कलर में दिया है, पहले हम इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ाते हैं फिर आपको नज़र आएगा सही तरीके से। तो यहाँ डॉट के ऊपर हम क्लिक करेंगे और नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा अंडरलाइन कलर का।
तो जब इसके ऊपर आप आएंगे तो साथ ही एक नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब जिस कलर के ऊपर आप जाएंगे तो वो कलर आपके पास अपीयर होता जाएगा। फिर आप अपनी मर्ज़ी से, लेट सपोज हमने रेड को सेलेक्ट किया तो रेड के ऊपर क्लिक कर लेंगे और आपके पास एक अंडरलाइन का कलर जो है वो रेड कलर में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ABC लिखे हैं, उसके ऊपर इन्होंने जो है वो स्ट्राइक्स लगाए हैं। स्ट्राइक मतलब जिसको हम कहते हैं उर्दू में, जिसको आप काट लेते हो। मिसाल अगर कोई बंदा कमेटी डाल लेते हैं और वो आपको पैसे दे देते हैं तो आप साथ ही काटते जाते हो कि मिसाल फ़लाँ बंदे ने पैसे दे कट कर दिया, तो इसको हम सिंपल स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। अगर आपने सारे टेक्स्ट के ऊपर एक स्ट्राइक लगानी है तो सिंपल इसके ऊपर आप क्लिक कर लें, पूरी की पूरी टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन सी अपीयर हो जाएगी। ये देख लें। दोबारा मिटाने के लिए इसी के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास दो और ऑप्शन हैं। एक का नाम होता है सबस्क्रिप्ट और एक का नाम होता है सुपर स्क्रिप्ट। तो दोनों का जो फंक्शन है वो बहुत ही सिंपल है। अक्सर मैथ्स के अंदर या साइंसेस के अंदर ये दोनों ऑप्शन बहुत ही इजीली आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये दो चीज़ें मैंने आपके लिए लिखी हैं कि a+b² A² + b² + 2ab और नीचे एक फार्मूला है ग्लूकोज का C6H12NO6। तो ये असल फॉर्म में इस तरह तो नहीं होती। आपने देखा होगा अक्सर मैथ की किताब के अंदर कि जो स्क्वायर होता है वो किसी भी हिस्से के ऊपर होता है, और केमिस्ट्री के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि जो फार्मूला होता है वो अक्सर उसका जो पावर होता है बेस फॉर्म में नीचे लिखा होता है। तो ये किस तरह आते हैं? तो इसके भी दो तरीके हैं दोनों के। पहले हम इसको समझ लेते हैं। इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट के ट्रू को ऊपर ले जाए यानी पावर की फॉर्म में। इसको सेलेक्ट करने का तरीका क्या है? सिंपल, इसके ऊपर आप यहाँ से क्लिक को प्रेस कर लें, इस तरफ आ जाएँ थोड़ा सा, या शिफ्ट के साथ जो है लेफ़्ट वाला बटन प्रेस कर लें तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है ये वाला जिसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इसके ऊपर अब अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर चला जाएगा। तो देखिए ये है मैथ्स का फार्मूला कि हम किस तरीके से किसी भी फार्मूले का जो पावर है वो किस तरह लगा सकते हैं। दूसरी दफ़ा एक दूसरी चीज़ को देख लें, जो A² इसको हम किस तरह लेके जाएंगे। दोबारा इसको आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप चले जाएं सुपर स्क्रिप्ट के ऊपर। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये भी ऊपर पावर की फॉर्म में चला गया। लेकिन इसका एक शॉर्टकट की भी है कीबोर्ड से, वो क्या है? तो B² को भी हम ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन कोशिश करते हैं कि इसको हम कीबोर्ड के ज़रिए से कर लें। तो इसका आप शॉर्टकट की ज़बान याद कर लें। क्या इसका शॉर्टकट की है? सिंपल, कंट्रोल और शिफ्ट को आप प्रेस कर लें, उसके बाद इक्वल का बटन आप प्रेस कर लें। तो कंट्रोल को भी मैंने प्रेस किया, शिफ्ट को भी मैंने प्रेस किया, उसके बाद मैं क्या करूँगा? इक्वल का बटन प्रेस करूँगा। तो देख लें इक्वल का बटन साथ प्रेस करने के बाद ये चला जाएगा ऊपर यानी सुपर स्क्रिप्ट की फॉर्म में। तो इस तरीके से आप मैथ्स का कोई भी इक्वेशन इजीली पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जो नीचे वाला तरीकाकार है इसमें तो हम इसको नीचे ले आएंगे बेस फॉर्म में। तो इसके साथ वाला ऑप्शन है उसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। सबसे पहले आप 6 को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद सबस्क्रिप्ट के ऊपर आप क्लिक कर लेंगे तो देख लें कि आप ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद आप 12 को भी सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप इसके ऊपर दोबारा से क्लिक कर लें तो ये नीचे आ जाएगा। और इसका भी एक हमारे पास क्या है शॉर्टकट की है, इसको हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे हमने सिर्फ फिर कंट्रोल और इक्वल को प्रेस करना है। शिफ्ट को यहाँ पे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सिर्फ कंट्रोल और इक्वल को हम प्रेस करेंगे तो आप देख लेंगे कंट्रोल और इक्वल के साथ ये आ जाएगा सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज केस का। तो चेंज केस में तो 5 तकरीबन ऑप्शंस आते हैं। आप देख सकते हैं सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। तो अगर आप थोड़ा सा भी इन के नाम के ऊपर आप देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है। यानी अगर आपने किसी भी फ़िक्रे को सेंटेंस केस में लिखना है तो सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है कि फ़िक्रे का पहला जो वर्ड होता है उसके पहले अल्फ़ाबेट का नाम, जो पहले अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल फॉर्म में होता है। तो सेंटेंस में तो ये पहली से हमारे पास लिखा हुआ है। लोअर केस से मुराद क्या है कि अगर आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो सारे के सारे जो हमारे पास वर्ड्स हैं वो सारे स्मॉल लेटर्स में चले जाएंगे। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे पहले देख लें ON में O जो है वो कैपिटल है, लेकिन लोअर केस के ऊपर प्रेस करने के बाद आप देख लें सब के सब जो है वो छोटे यानी स्मॉल कैपिटल, जिसको हमने पढ़े ना स्मॉल और कैपिटल, तो फिलहाल ये स्मॉल में चले जाएंगे, स्मॉल में तब्दील हो जाएंगे। अगर आपने इसको कैपिटल में करना है तो दोबारा इसके ऊपर आप प्रेस कर लें और अपर केस के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सारा जो टेक्स्ट है वो कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके साथ जो नीचे वाला ऑप्शन है ये वाला दोबारा से आ जाएं केस के ऊपर,
चौथे नंबर पे ऑप्शन है कि कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी हर एक लफ्ज़ का जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल हो जाएगा। जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऑन में ओ कैपिटल, दी में टी कैपिटल, इंसर्ट में आई कैपिटल, टैब में टी कैपिटल। तो हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल में चला जाएगा। और जो पाँचवें नंबर पे ऑप्शन है वो है टॉगल केस, वो बिल्कुल इसके उलट हैं, यानी कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर एक वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल, लेकिन टॉगल केस में हर एक वर्ड का पहला जो अल्फ़ाबेट है वो स्मॉल, बाकी सारे के सारा वर्ड जो है वो कैपिटल। तो जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सारे वर्ड जो हैं वो कैपिटल में हैं, सिवाय इसके जो इनिशियल लेटर हैं, इनिशियल अल्फ़ाबेट हैं, वो जो हैं वो स्मॉल में हैं। फिर उसके बाद हम इसको फ़िलहाल अपने सेंटेंस केस में ले आते हैं और थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसको कहते हैं हाईलाइट। हाईलाइटर तो अक्सर आप लोगों ने किताब के अंदर इस्तेमाल किया होगा किसी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए। लेट सपोज हमारे पास ये एक लफ्ज़ हैं गैलरीज, तो इस वर्ड के ऊपर हम डबल क्लिक कर लेते हैं, सेलेक्ट किया, अब इसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस ऑप्शन के साथ छोटा सा डॉट आपको नज़र आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ कलर्स आ जाएंगे, किस कलर में आपने इसको हाईलाइट करना है। पहले ऑप्शन है येलो, आप देख सकते हैं कि येलो हाईलाइट हो जाएगा, ग्रीन है, इस तरह स्काई ब्लू हल्का नीला सा है, इसके साथ ये वाला ऑप्शन भी हैं, फिर ये ब्लू हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स हैं। तो फ़िलहाल हम लेट सपोज इसको येलो देते हैं। तो जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे ये वर्ड भी डीसेलेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली बात है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अक्सर पर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि इसका जो हाईलाइट है दोबारा इसके ऊपर वो क्लिक करते तो वो नहीं जाता, तो इसको हटाने के लिए दोबारा से आपने वर्ड को सेलेक्ट करना होगा। आप देख लें, दोबारा इसके ऊपर मैं डबल क्लिक प्रेस कर रहा हूँ। अब हम जाएंगे वापस इसी ऑप्शन के ऊपर, इस डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा होता है नो कलर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर इसका जो है वो हाईलाइट जो है वो जाएगा। तो इस तरीके से हाईलाइट नहीं जाता कि आपने वर्ड को सेलेक्ट नहीं किया हो और हाईलाइट जाएगा। तो पहले वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, फिर हाईलाइट जो है वो रिमूव होगा। और उसके बाद जो हमारे पास फ़ॉन्ट के सेक्शन में लास्ट ऑप्शन है, उस पर जाने से पहले हम पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए के साथ। अब जाते हैं इस ऑप्शन के ऊपर। इसमें क्या होता है कि ये सारे के सारे फ़ॉन्ट का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। मिसाल किस तरह, तो आप देख सकते हैं फिर हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो कलर है वो है रेड कलर। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे टेक्स्ट का कलर जो हो जाएगा वो रेड, ठीक है। लेकिन हम इस डॉट के ऊपर आएंगे, डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कोई भी कलर अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं। आप देखते जाएँ जिस कलर के ऊपर मैं जा रहा हूँ सेम कलर जो है वो इसके ऊपर आ रहा है। तो आपने जो भी कलर अपने टेक्स्ट को देना है तो आप इजीली यहाँ से अपने टेक्स्ट को वो कलर दे सकते हैं। अगर आपको इन कलर में से कोई कलर पसंद ना आए तो नीचे ऑप्शन है कि मोर कलर्स, इसके ऊपर हम जाएंगे और यहाँ से लेट सपोज हम ये वाला कलर उठाते हैं, कोई भी आप उठा सकते हैं, ओके करेंगे और वो कलर आपके टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपके जो फ़ॉन्ट का सेक्शन था होम के टैब के अंदर वो आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम पैराग्राफ के ऊपर जाएंगे। पैराग्राफ का सेशन आपको नज़र आ रहा है, ये वाले एरिया को हम डिस्कस करेंगे।